हेलो दोस्तों, मैं ध्रुव कुमार यादव आप सभी का ड्रीम 11 के इन्वेस्टर ऐप में स्वागत करता हूं। ठीक है, पिछली कुछ वीडियोज में मैंने बताया हुआ है कि कैसे आप इन्वेस्टर ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे साइन अप कर सकते हैं, साथ ही इसे कैसे आप खेल सकते हैं और इस पर आप अपनी केवाईसी कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए हम आपको आज इस वीडियो में बताते हैं कि इस ऐप में जो फैंसी पॉइंट सिस्टम इसका क्या है। सो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। जैसा कि अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, फैंसी पॉइंट सिस्टम इन्वेस्टरों, इंट्रोडक्शन टू फैंसी पॉइंट सिस्टम ऑन इन्वेस्टर। तो आप जानते हैं कि इसमें जो भी आप कॉन्टेस्ट ज्वाइन करते हैं वो दो टाइप की होती हैं, एक अप ट्रेंड पॉइंट्स, एक होती है डाउन ट्रेंड पॉइंट्स। तो पहले हम लोग अप ट्रेंड पॉइंट्स का जो पॉइंट सिस्टम है उसे हम लोग समझ लेते हैं। तो इसमें पहला आता है आपका स्टैंडर्ड पॉइंट्स। इसमें जो भी प्राइस में चेंज होता है उसका परसेंटेज गुणे 100 और सीजन का जो बेस्ट स्टॉक होता है उस पर आपको 25 पॉइंट मिलता है। और जो स्टॉक ऑफ द सीजन वो क्या होता है कि उस स्टॉक में जिसमें सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हुई रहती है या उनके परसेंटेज में बढ़ोतरी हुई होती है, तो उस कॉन्टेस्ट में सबसे बेस्ट यानी स्टॉक ऑफ द सीजन उसी को कहा जाता है। यहाँ पर आपको बोनस पॉइंट भी मिलते हैं कि अगर जो चेंज है ठीक वो 0.5% से कम रहता है तो 0 पॉइंट, और चेंज अगर आपका 0.5 से 1.49% होता है तो 25%, चेंज अगर आपका 1.5 से 2.49 प्लस होता है तो आपका 50%, और चेंज अगर आपका 2.49% से ज़्यादा होता है तो आपको 100 बोनस पॉइंट्स आपको मिलता है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग आगे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपने RIL, ठीक है, वो जो एक स्टॉक है वो 10 और 12 के बीच का जो सीजन है उसमें आपने इन्वेस्ट किया, कॉन्टेस्ट ज्वाइन किया, उसमें प्लस 1.52% की बढ़ोतरी होती है। तो यहाँ पे जो स्टैंडर्ड पॉइंट है वो आपका 1.52 गुणे 100 यानी 152 पॉइंट। चेंज बोनस ऊपर जो आपने टेबल देखा था उसके अनुसार वहाँ पे 50 और टोटल पॉइंट्स हो गए आपके 202 पॉइंट। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं कि जो डाउन ट्रेंड पॉइंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। डाउन ट्रेंड पॉइंट्स, इसमें जो स्टैंडर्ड पॉइंट्स है वो भी आपका चेंज इन प्राइस गुणे -100, और जो सीजन होगा उस कॉन्टेस्ट का जिसमें सबसे ज़्यादा डाउन हुआ होगा जो स्टॉक उस पर प्लस 25 होता है। तो अगर चेंज बिलो 0.5%, अगर -0.5% से नीचे होता है तो 0 पॉइंट्स मिलेंगे आपको बोनस पॉइंट। अगर चेंज आपका -1.49% से -0.5% के बीच में रहता है तो प्लस 25। अगर चेंज आपका -1.5% से 2.49% के बीच में होता है तो आपका 50। अगर आपका चेंज -2.49% से नीचे होता है तो आपको यहाँ पे 100 बोनस पॉइंट मिलता है। चलिए इसको भी हम लोग आगे एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। मान लीजिए कि आपने रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का जो RIL है उस स्टॉक को आपने सेलेक्ट किया। जो आपका सीजन टाइमिंग है वो 10 AM से 20 PM आपका सीजन टाइमिंग हुआ। तो अगर यह -1.5% तक होता है तो जो स्टैंडर्ड पॉइंट है वो आपका -1.52 गुणे -100 प्लस 152 पॉइंट्स। चेंज जो बोनस है तो जो उसका चेंज टेबल ऊपर था उसके अनुसार आपको प्लस 50 पॉइंट्स, टोटल यहाँ पे आपको 202 पॉइंट्स मिल जाएंगे। ठीक है, इसके सिवा कुछ अदर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो आपका अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड दोनों के लिए सेम है। चलिए उसको भी हम लोग आगे अच्छे से समझ लेते हैं। अदर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, जो भी आपका स्टॉक है या जो भी गेम है उस दिन अनअवेलेबल होगा जिस दिन अगर कोई भी कॉर्पोरेट एक्शन होता है जैसे कि बोनस या स्टॉक स्प्लिट। ठीक है, जहाँ पे स्टॉक प्राइस में एक सब्सटेंशियल चेंज होता है, ऐसे टाइम पे जो सेलेक्शन होगा वो उस दिन के लिए अनअवेलेबल होगा जब कोई भी कॉर्पोरेट एक्शन डिस्क्लोज होगा पब्लिक के लिए। ठीक, जो फैंसी पॉइंट है स्टॉक का वो जो भी अवार्ड दिया जाता है यानी जो भी आप विन करते हैं वो इन्फॉर्मेशन
और स्टेट्स होता है जो एक अलग ही रिलायबल सोर्स द्वारा प्राप्त किया जाता है। ठीक है, अगर एक बार सीजन आपका मार्क कंप्लीट होता है और विनर एक बार डिक्लेयर हो जाता है तो कोई भी फर्दर एडजस्टमेंट नहीं हो सकता। ठीक है, पॉइंट्स जो भी अवार्ड होंगे किसी भी लाइव गेम में वो उसी से समय चेंज हो सकते हैं जब अभी वो गेम लाइव हो या अपडेटेड रैंक्स हो या इन रिव्यू में हो। ठीक है, साथ ही जो भी फैंसी पॉइंट किसी भी स्टॉक का कैलकुलेट होता है, ठीक है, वो होता है आपका डिफरेंस बिटवीन स्टार्ट एंड एंड प्राइस ऑफ द रेस्पेक्टिव स्टॉक विल बी कंसिडर्ड, यानी जो भी उसकी स्टार्ट और एंड प्राइस होती है उसके डिफरेंस पे ही जो फैंसी पॉइंट है वो कैलकुलेट किया जाता है। जैसा कि आपने नीचे देख रहे हैं कि स्टार्ट प्राइस जो लास्ट ट्रेडिंग हुई होती है सीजन स्टार्ट होने से पहले वो आपका स्टार्ट प्राइस होता है। जो जब वो सीजन एंड होता है, ठीक है, तो उस समय जो उसका ये ट्रेडिंग प्राइस होता है वो कैलकुलेट होता है। जो परसेंटेज चेंज होता है वो आपका कैलकुलेट होता है एंड प्राइस माइनस स्टार्ट प्राइस बटा स्टार्ट प्राइस गुने 100। इस आधार पे ये कैलकुलेट होता है। और यह पॉइंट सिस्टम अगर आपका डे लॉन्ग सीजन के लिए है तो वहाँ पे स्टार्ट प्राइस एंड क्लोजिंग प्राइस ऑफ प्रीवियस डे, यानी जो पिछले दिन का जो क्लोजिंग प्राइस होगा वो आपका स्टार्ट प्राइस होगा। ठीक है, करेंट डे में यानी करंट ट्रेडिंग डे में जो क्लोजिंग प्राइस होगी वो एंड प्राइस होगी। यहाँ पे जो परसेंटेज कैलकुलेट होगा वो आपका एंड प्राइस माइनस स्टार्ट प्राइस बाई स्टार्ट प्राइस गुणे 100। इस आधार पर आपका परसेंटेज चेंज कैलकुलेट किया जाएगा। जो भी निफ्टी सीजन एंडिंग होता है आपका 3:30 PM से लेकर 4 PM के बीच में, उसके लिए जो फैंसी पॉइंट सिस्टम है वो इस प्रकार कैलकुलेट होता है। एंड प्राइस, ठीक है, करेंट ट्रेडिंग डे में जो क्लोजिंग प्राइस होगा वो, ठीक है, फैंसी पॉइंट सिस्टम फॉर डो सीजन स्टार्टिंग 7 PM, जो 7 PM पे जो आपका जो सीजन चालू होता है वो स्टार्टिंग प्राइस जो होता है वो क्लोजिंग प्राइस ऑफ प्रीवियस डेट ट्रेडिंग डे, पिछले दिन का जो ट्रेडिंग डे होगा जो भी उसका क्लोजिंग प्राइस होगा वो यहाँ पे स्टार्ट प्राइस होगा। ठीक है, इस प्रकार अब आप समझ चुके हैं कि इसका जो कोई भी जो इसका फैंसी पॉइंट सिस्टम है उसके बारे में अब आप अच्छे से जान चुके हैं। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आएगी। पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को कमेंट भी कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और आपको किसी और टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम इस सीरीज में यह बताएंगे कि कैसे आप इस पे जो वॉलेट है उसमें पैसा ऐड कर सकते हैं। फिर उसके अगली वीडियो यह होगी कि कैसे आप यहाँ से विथड्रॉल कर सकते हैं और इसका TDS रूल क्या है। तो इन सब की जानकारी आपको आने वाले अपकमिंग वीडियोज़ में मिल जाएंगी। ठीक है, तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।